जिस तरह से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, जिस तरह से गैस सिलेंडर और पेट्रोल को लेके मारामारी, कहा जा रहा है कि बस ये जो चीजें हैं अभी बृहद पैमाने पे मतलब कि देखने को मिलेंगी। सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, उसको लेके मतलब कहीं न कहीं अब जो लोग हैं उनके अंदर फिर से एक असहजता महसूस हो रही है कि आने वाले समय में महंगाई जो है कहाँ जाके रुकेगी। गैस सिलेंडर का जो दाम, जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अचानक से उतना मतलब ज़्यादा 1000 रुपए के करीब बढ़ाए गए हैं, उसे कहीं न कहीं जो रेस्टोरेंट या छोटे-मोटे जो कारोबारी हैं उनको कहीं न कहीं काफ़ी मतलब जो है उनमें निराशा देखने को मिली। मैं इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने आई हूँ। हमारी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है, तो मैं इनसे बात करती हूँ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जिस तरह से गैस सिलेंडर को लेके पहले था, फिर सरकार की तरफ से आया कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जो है प्रॉब्लम धीरे-धीरे बाहर आ रहा है, दिख रहा है कि प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो है ही, और सब जानते थे कि जहां 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, मतदान समाप्त हो गया, उसके बाद दाम बढ़ना ही था। राहुल गांधी ने भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, हम लोग सभी जान रहे थे, और वैसा ही हुआ। जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए, 29 अप्रैल को आखिरी मतदान खत्म हुआ, उसके बाद सरकार ने एक झटके में दाम बढ़ा दिए। देखिए, 3 तरह के गैस सिलेंडर होते हैं। 19 किलो वाला होता है व्यावसायिक गैस सिलेंडर जिसको कहते हैं, कमर्शियल। एक 14 किलो वाला होता है डोमेस्टिक, घरेलू गैस सिलेंडर जिसको कहते हैं, और एक छोटा वाला रहता है 5 किलो वाला। तो अभी जो सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, उसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपया, मतलब लगभग 1000 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गया है। और जो 5 किलो का सिलेंडर होता है, जिसका मेनली इस्तेमाल मजदूर या छात्र लोग करते हैं, उसका भी 261 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ गया। तो एक बहुत बड़ा इजाफा है। और देखिए, मतलब मजदूर लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है, रही से ही कमर टूट जाएगी, छात्रों को भी दिक्कत होगी। और कमर्शियल गैस का जो दाम बढ़ेगा, तो जितना ढाबा में लोग खाते हैं, सारे मतलब गरीब लोग खाते हैं, जहाँ जहाँ ढाबा वगैरह में या ठेलों पर, सब भोजन का भी दाम बढ़ जाएगा। तो अंत में घूम फिर के जो आम आदमी पर ही उसकी मार आएगी। अब तो मतलब यही कहना पड़ता है कि अब पूरा देश को लगता है जैसे मोदी जी झाल मुड़ी खा रहे हैं, पूरे देश को ही झाल मुड़ी खाना पड़ेगा, क्योंकि झाल मुड़ी बनाने के लिए तो गैस की आवश्यकता होती नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन देखिए कहाँ मोदी ने इस देश को पहुंचा दिया है। अब सबको पता है कि 28 फरवरी को से ईरान युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया, समुद्री रास्ता। उसके बाद पूरे देश में देखिए गैस और पेट्रोल का, ये सबका, तेल का संकट आ गया। और संसद में ऐसे नारे भी लगे कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और पूरे देश में आप कह सकती हैं एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, लंबी लंबी लाइनें लग गई गैस की दुकानों पर, और फिर बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। सूरत में देखिए आप, मजदूरों का पलायन हुआ, इसका जी। वीडियो इतना वायरल हुआ। गुजरात में सूरत शहर है, वहाँ सूरत रेलवे स्टेशन पर हज़ारों बिहारी मजदूर पलायन कर रहे हैं। अब सबके चूल्हे पर खतरा हो गया है। और इधर जो गोदी मीडिया है वो मगन है मोदी की दलाली करने में, कि मोदी का डंका बज गया, जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया। आम आदमी के लिए चूल्हे की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बहुत इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा। बढ़ा, कुछ तो बढ़ा है सर। हाँ, थोड़ा-थोड़ा तो बढ़ ही रहा जी, है, थोड़ा-थोड़ा जी, लगातार बढ़ता है, एक जी। जोर की छलांग लगेगी। हुँ। उसके बाद देखिए, मोदी ने देश को बड़े-बड़े मतलब सपने दिखाए थे, अच्छे दिन आ जाएँगे, अमृतकाल का सपना, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन, क्या-क्या। लेकिन ये सारे सपने मतलब चूर हो गए हैं, आम आदमी की तो बहुत खराब स्थिति है। लेकिन भाजपा की यही समस्या है, भाजपा की नीति ही है राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। राम का नाम लो, पब्लिक को उल्लू बनाओ, और फिर पूंजीपतियों की दलाली करो। आम आदमी का दुख दर्द भाजपा को नहीं देखना है। जी। तो जिस तरह से जो भाजपा के मतलब लोग हैं, समर्थक हैं, उनका कहना होता है कि अगर सिलेंडर 5000 रुपए भी महँगा हो जाएगा, तब भी हम मोदी को ही वोट देंगे। अब उन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 5,000 रुपया सिलेंडर खरीदने की औकात कितने हिंदुस्तानियों में? यहाँ तो इतनी गरीबी है कि देश का आम आदमी मर जाएगा लेकिन सिलेंडर नहीं खरीदेगा। अभी उड़ीसा से खबर आई ना, एक आदिवासी ने कब्र खोद कर अपनी बहन की लाश निकाल ली, बहन जी। का कंकाल निकाल लिया, क्योंकि उसको बैंक से 19,000 रुपये लेने थे। तो कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो 5,000 रुपया में सिलेंडर रखने की स्थिति में? लोग फिर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगेंगे, फिर लोग उसी युग में लौट जाएंगे।
जब उज्ज्वला योजना मोदी जी ने शुरू की थी, तो बड़ी-बड़ी बातें कही थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ-बहनें जो हैं धुआँ से उनकी आँखें खराब हो, वो मिट्टी के चूल्हा में भोजन पकाएँ। लेकिन उज्ज्वला योजना का क्या हुआ? कचरा हो गया। जब सिलेंडर मिलेगा ही नहीं तो उज्ज्वला योजना से क्या होगा? और अभी जो संकट आया है तो लोगों को स्मृति ईरानी की भी याद आ रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसमें ₹600 में गैस सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाती थी। अब जब हज़ारों रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, तब स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो भाजपाइयों का पाखंड तो उजागर हो गया है ना? जी। तो सर जिस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से कमर्शियल गैस के मतलब दाम बढ़े, तो घरेलू गैस सिलेंडर जो है उनके भी दाम बढ़े, तो ये ब्लैक में केवल ये मार होगी या जो मतलब नंबर लगा के जो गैस लेते हैं कनेक्शन वाले, तो उनको अलग से और फिर ये जो ब्लैक वाले हैं, इन दोनों के मतलब दाम में डिफरेंसेस रहेंगे? नहीं, ब्लैक का मतलब ही है कि ज़्यादा में मिलना। तो तो दाम जैसे सरकार बोली ना कि काला बाज़ारी बंद कर देंगे, अगर गैस सिलेंडर का दाम भले बढ़े, लेकिन काला अरे बाज़ारी बंद हो जाए। सरकार तो झूठ बोलने के लिए ही ना पैदा होती है ना? क्या कालाबाज़ारी बंद होगी? जितने बाज़ारी करने वाले लोग हैं, जी। वो सब इन्हीं के आदमी हैं, सबको सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। सरकार तो बात ना बनाती है, लेकिन सरकार काम तो कुछ नहीं करती है। जो भी कालाबाज़ारी होगी, वो सरकार की नाक के नीचे ही होगी और सरकार उसको कुछ रोकेगी नहीं, उल्टे उनको संरक्षण मिलेगा, सरकार की सरपरस्ती मिलेगी, पुलिस आँख मूंदे रहेगी, है ना? तो ये तो वही अंततः तो देखिए गरीब आदमी पर ही सारी मार पड़ती है और जो कालाबाज़ारी या मुनाफ़ाखोर लोग होते हैं, वो लोग आपदा में अवसर ढूँढते हैं। उनको लगेगा कि चलो गैस का संकट है, तो 2 का 4 बना के बेचो। जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जो भी है, वो कहीं न कहीं उसका मार जो है आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो माफ़ियाओं को संरक्षण देती है, मतलब तो इसका जो सीधा-सीधा असर है कहीं न कहीं गरीबों के चूल्हे पे पड़ेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।